हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक का और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलेंगे। कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे ऐसा होगा जो हर एक बोर्ड के अंदर ये पूछे ही जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको शुरू करने से पहले हम लोग प्लेलिस्ट के अंदर कैश बुक का सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कॉलम का फंडामेंटल्स एंड इससे रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशंस है उसको भी करके रखिए। आप प्लेलिस्ट में जाओ और उसको देख लो। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे रिप्लिकेट करके रखिए जो इनिशियल क्वेश्चंस ऑफ दिस वीडियो के अंदर आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो स्टूडेंट, फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हमें मिल रहा है कि 2013 मार्च ओवरड्राफ्ट बैलेंस एट बैंक एंड कैश इन हैंड। तो स्टूडेंट्स, ऐसा अगर हमारे पास एंट्री रह जाए तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब ये होता है कि हमारे पास बैंक का जो बैलेंस है वो निगेटिव में है। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मार्च, बोथ ऑफ साइड के अंदर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट मार्च को हमारे पास जो बाय बैलेंस बैलेंस बीडी, तो ये हमारे पास 2000 रुपीज अमाउंट है। सो 2000 विल बी इन बैंक कॉलम। इसी में कैश इन हैंड, हमारे कैश में भी था कैश इन हैंड, ये पॉजिटिव बैलेंस है। नंबर वन, टू बैलेंस बीडी हमारे पास 700 रुपीज। ओके, चलिए नेक्स्ट। रिसीव फ्रॉम सेल एंड पेड इनटू बैंक। सेल करने के बाद कुछ पैसा हमें मिला जो हम लोग फौरन उसको बैंक में जमा कर दी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर फोर, टू सेल अकाउंट। हमें यहाँ पे जो 8250 रुपीज, उसको हम लोग 8250 रुपीज जो हमें मिला वो हम लोग बैंक में इसको जमा कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे नेरेट कर सकते हैं बीइंग द सेल अमाउंट डिपॉजिट इन टू बैंक। ठीक है, तो हम लोग बैंक में जमा कर रहे हैं। हर एक ट्रांजेक्शन के बाद सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री को छोड़ के नरेशंस देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको देना, हम लोग कुछ कुछ सेक्टर में इसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू अमित ₹4000 and less 10% discount, receive check next day after allowing 5% cash discount। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट डे बताया गया कि हमारे पास एक सेल अमाउंट था 4000 करके, वहां पे 10,000 इंस्टेंट डिस्काउंट हमारे पास था। नेक्स्ट डे उस चेक के ऊपर यहाँ पे 5% और अलाउ की गई। तो ये जो कंटिन्यू डिस्काउंट है, तो इसको नेक्स्ट डे यानी कि 7 तारीख को हमें यहाँ पे जो एंट्री है वो करना है। तो ये अमित है जिसका जो हमें यहाँ पे सोल गुड्स टू अमित जो सेलिंग का अमाउंट है ये 4000 रुपीज है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग 10% इसको डिस्काउंट कर रहे हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे 400 का हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। अगर 4000 माइनस 400 का डिस्काउंट हो रहा है तो 3600 हमारे पास है। लेकिन इसके ऊपर भी हमारे पास 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, यानी हम यहाँ पे 5 3 एंड 180, यानी ये जो डिस्काउंट अमाउंट है ये 180 का है। सो 3600 माइनस 180, so it will be 3420, यानी 500 एंड 600। ओके, तो ये हमारे पेबल अमाउंट है और ये जो है ये हमारे डिस्काउंट है। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 7 तारीख को टू अमित अकाउंट। तो यहाँ पे हमें पे करना है यहाँ पे चेक में, यानी इसको हम लोग बैंक पे पेमेंट करेंगे। कितना? 3420, और डिस्काउंट जो है ये 180 हम लोग डिस्काउंट अल्लाह के घर में हम लोग लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए
नेक्स्ट 9, परचेज फर्नीचर एंड पेड चेक। ओके, तो हमें फर्नीचर परचेज करना था और उसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करी, चेक पे गई। सो बाय फर्नीचर परचेज। स्टूडेंट्स ऐसा अगर होता है तो हम लोग चेक के थ्रू पेमेंट किया, सो हम लोग लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज बाय चेक। ठीक है, नेशंस आप लिख सकते हो। सो यहाँ पे 1000 रुपीज का हम लोग एक चेक पेमेंट करें। चलिए नेक्स्ट नंबर 13, यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम शशि for 2000 less 5% trade discount and paid. Okay, the amount by check less 2% कैश डिस्काउंट। तो स्टूडेंट्स शशि से हम लोग 2000 रुपीज का कुछ सामान परचेज करी थी जिसको 5% ऑलरेडी डिस्काउंटेड किया गया था और उसके बाद भी एक फर्दर डिस्काउंट हमें मिल रहा है। तो उसको एडजस्ट करके हमें डिस्काउंट वैल्यू निकालना है और कितना बैंक में हम लोग पेमेंट करेंगे उसको भी निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे वर्किंग नोट नंबर 1, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 यहाँ पे हम लोग करेंगे जो नंबर 13 के इंस्ट्रक्शंस में होगा। तो हमारे पास जो 2000 का शशि का जो अमाउंट था ये 2000 का था, तो इसके ऊपर हमें 5% ऑलरेडी डिस्काउंट मिला। सो यहाँ पे 100 रुपए का डिस्काउंट है। तो अगर 100 रुपए यहाँ पे 2000 माइनस 100 तो 1900 का हमें पैसा मतलब अवेलेबल है। इसके ऊपर भी हमारे पास 2% का एक फर्दर डिस्काउंट होगा, तो उसको भी एडजस्ट करेंगे, यानी 38 रुपीज हम लोग डिस्काउंट हमें मिलेगा। सो ये डिस्काउंट अमाउंट है। ठीक है, तो चलिए इस बार हमें 1900 माइनस 38 यानी कि हमें अभी यहाँ पे 1862, हाँ, तो 1862 यानी इसको हमें पे करना है, ये हमारे पेबल अमाउंट है। तो हम लोग लिखेंगे बाय शशि अकाउंट। तो स्टूडेंट्स ये जो नंबर था ये 13 तारीख को हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि पेबल अमाउंट 1862 और डिस्काउंट जो था वो 38 रुपीज था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो 17, रिसीव फ्रॉम तरुण ऑन अकाउंट, मतलब हमारा तरुण से कुछ पैसा रिसीव करना था जो हम लोग रिसीव करी 650 ऑन हमारे अकाउंट में। तो 17 को टू तरुण अकाउंट। तो स्टूडेंट्स ये जो है 650 ये हमें मिला। तो हम लोग एक नरेशन कर सकते हैं, बीइंग रिसीव फ्रॉम तरुण। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट। ड्यू फ्रॉम चेक, ड्यू फ्रॉम कैश एंड पेड सैलरी। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे 20 लिख के बाय सैलरी। ओके, तो सैलरी में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो 300 रुपीज कैश में हम लोग इसको पे कर देंगे। नेक्स्ट 24, पेड विकास फॉर 400 इन फुल्ली सेटिस्फैक्शन इन ₹380। विकास को हमें 400 रुपए देना था, उनको बोला कि भैया आप 20 रुपीज में सेटल कर सकते हो, मतलब 20 रुपीज कम ले सकते हो। अगर हम लोग आपको 380 रुपीज पे करेंगे तो आप रिसीव करोगे? विकास ने बोला क्यों नहीं। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 24 बाय विकास
अकाउंट। तो यहाँ पे जो है ये 380 रुपीज हमें 380 रुपीज हमें यहाँ पे विकास ने कैश में पेमेंट किया और हम लोग यहाँ पे 20 रुपीज डिस्काउंट भी रिसीव करें। अब यहाँ पे नरेशन दे सकते हो, बीइंग पेड टू विकास एंड डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम प्रबोध 500 रुपीज इन फुल्ली सेटिस्फैक्शन। जस्ट इसका उल्टा था जो 24 एंट्री हम लोग इंस्ट्रक्शंस के थ्रू करी। अब हमें रिसीव करना है किससे, हम लोग प्रबोध से 500 रुपीज रिसीव करेंगे। वो आके हमें बोलता है कि भैया 50 रुपीज कम आप लोगे क्या, 450 रुपीज में आप सेटल करोगे। हम लोगों ने बोला क्यों नहीं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 27 टू प्रबोध अकाउंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टू प्रबोध अकाउंट, तो आप यहाँ पे तो 450 रिसीव करो, यहाँ पे 450 रिसीव करो और 50 रुपीज यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ करो। तो आप यहाँ पे नरेशन कर सकते हो, बीइंग द कैश रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड। यहाँ पे आप डिस्काउंट को अलाउ कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट, पेड ऑल कैश एक्सेप्ट 400 इन बैंक। जितने सारे कैश में पैसा पड़ा हुआ है कैश अकाउंट में, वो सारे के सारे आप उसको बैंक में जमा करो, सिर्फ 400 रुपीज को छोड़ के। ओके, चलिए ये हमारे पास इंस्ट्रक्शंस नंबर 29 है। सो 29 का जो इंस्ट्रक्शंस है, ये जितने सारे जो कैश है, यहाँ पे 700 हो गया, 650, 450। सो हम लोग इस कैश को क्या कर देंगे, इसको हम लोग जोड़ देंगे। 700 प्लस 650 प्लस 450, तो इसको आप ऐड करो, माइनस करो। आप यहाँ पे जो खर्च किए हो ना 300, 380 सैलरी और विकास को पैसा देने में, सो आप यहाँ पे 300 प्लस 380 को भी आप जोड़ दो। अच्छा, एक्सेप्ट यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि 400 रुपीज को छोड़ के अब उसको माइनस करो 400। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा का पूरा आपके पास जो अमाउंट आता है वो 720 है। तो ये इस पैसा को आपको बैंक में डिपॉजिट करना है। अब अपने हिसाब से ये वेरीफाइड जरूर करने ना स्टूडेंट। ओके, तो एज पर द रूल ऑफ रियल अकाउंट, तो स्टूडेंट्स आपके पास बैंक होगा, कैश भी होगा। तो आप क्या कर रहे हो, कैश से लेकर के ये बैंक में ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिट एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिट। ठीक है, तो आप इसको बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट कर दो। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये 29 को। तो इसका जो अमाउंट है ये 720 है। टू कैश बोल के आप बैंक में 720 जमा कर दो। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे 29 को भी हम लोग ऐसे लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। तो इसको भी हम लोग कैश में जमा कर देंगे 720 और सी लिख देंगे एलएफ के कॉलम के अंदर। तो ये कॉल का, तो स्टूडेंट सारे के जो यहाँ पे बैंक अलाउड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है ये 25 रुपीज है। तो स्टूडेंट जैसे कि कॉन्ट्रा एंट्री में हम लोग नरेशंस को इग्नोर करके चलेंगे। ओके, सो 31st में बैंक ने हमें इंटरेस्ट पे किया, तो टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 25 रुपए का एक इंटरेस्ट हमें मिला। तो स्टूडेंट्स ये लगभग पूरा इंस्ट्रक्शंस हम लोग यहाँ पे कंप्यूट करके चली। तो इसको चलिए अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो इसको ऐड करने के बाद 1800 होता है। स्टूडेंट्स आप खुद से भी इसको वेरीफाई जरूर कर लेना।
और यहाँ पे 120415 ये आपके पास होता है। और ये जो डिस्काउंटेड अमाउंट है ये 230, और यहाँ पे इसको भी हम लोग लिख लिख देंगे 1800, नेक्स्ट 12,415, ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो भी डिस्काउंट था ये 58 रुपीज। तो चलिए इसको हम लोग अभी ये जो कैश इनफ्लो था इससे हम लोग आउटफ्लो को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास यहाँ पे आएगा ये 400 है, ठीक है, और यहाँ पे 7553, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास मार्च, यानी 31 मार्च को हम लोग अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो बाय बैलेंस सीबी कैरिड डाउन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मार्च अप्रैल, अप्रैल 1 को हमारे पास जो होगा वो टू बैलेंस बीडी, यानी हमारे गल्ले पे, हमारे कैश पे बैंक में 400 रुपीज, और यहाँ पे 7553 ये अमाउंट बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हमारे पूरा जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल रेडी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना, इजीली आपके पास एक ग्रिप आ ही जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।